हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी कॉर्नर में, जिसमें हम आज हिमाचल के ज्योग्राफी का टॉपिक हिमाचल के जो लेक्स है, जो झीलें हैं, उसको कवर करने वाले हैं और साथ में उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे वो भी हम साथ में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है चंबा, और चंबा की डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो हम सभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मणिमहेश लेक। जो मणिमहेश झील है वो कहाँ पे है? तो चंबा के भरमौर में स्थित है। इसकी हाइट कितनी? तो 4200 मीटर जो है इसकी हाइट है। और यहाँ पर शिव ने क्या किया था? भस्मासुर से बचने के लिए क्या किया था? अपन यहाँ पे शरण ली थी। और यहाँ पे दो कुंड है, एक है यहाँ पे गौरी कुंड और दूसरा है शिव कुंड। तो गौरी कुंड जो है वो किस, यहाँ पे कौन स्नान करता है? तो महिलाएं स्नान करती हैं। और जो पुरुष स्नान करते हैं वो किस में करते हैं? शिव कुंड में स्नान करते हैं। तो यहाँ पर एक होता है छोटा स्नान, एक होता है बड़ा स्नान। तो मणिमहेश में जो छोटा स्नान होता है, छोटा स्नान वो कब होता है? तो रक्षाबंधन के दिन होता है। और मणिमहेश में जो बड़ा स्नान होता है वो कब होता है? तो राधा अष्टमी में, राधा अष्टमी के दिन होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राधा अष्टमी मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ लगता है? मणिमहेश में लगता है। उसके आगे घड़ासरू झील, तो कहाँ पे है? चंबा की चौराहा तहसील में स्थित है। उसके आगे खजियार झील, तो खजियार जो है ये झील भी कहाँ पे है? तो चंबा में है। इसकी लंबाई कितनी है? 0.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 1951 मीटर जो है इसकी हाइट है। और खजियार को जो है मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड का जो नाम था वो किसने दिया था? तो वो पी वलेजर के द्वारा दिया गया था। 7 जुलाई 1992 को जो है ये नाम दिया गया था। और खजियार का जो नाम पड़ा था वो किस देवता के नाम से पड़ा? तो यहाँ पे एक मंदिर है, खाजी नाग मंदिर। तो खाजी नाग के नाम से ही जो है इसका नाम खजियार पड़ा। और ये जो मिनी स्विट्ज़रलैंड की सूची में जो खजियार का स्थान है वो कौन सा है? तो 160वां स्थान है। उसके आगे यहाँ पे चंबा में और भी झील हैं। एक है महाकाली झील, उसके आगे चंदरकूपताल झील, तो एक है चंदरताल। तो चंदरताल अगर पूछे तो कहाँ पे है? तो लाहौल स्पीति में है। अगर पूछे चंदरनाहन, तो चंदरनाहन झील कहाँ पे? तो यह शिमला में। और जो चंदरकूपताल है ये कहाँ पे है? तो चंबा में स्थित है। उसके आगे कुंडी मर्ल झील, तो कहाँ पे? ये भी चंबा में है। उसके आगे महन नाग डल झील, तो डल झील, महन नाग डल झील जो वो कहाँ पे? चंबा में। एक अकेली डल झील है हिमाचल में, वो कहाँ पे है? कांगड़ा में है। और एक हमारी जो भारत की प्रसिद्ध डल झील है वो कहाँ पे है? तो वो J&K में स्थित है। उसके आगे चमेरा झील, तो चमेरा झील का निर्माण जो वो किसके कारण हुआ? तो चमेरा डैम के कारण हुआ, चमेरा डैम बनने के कारण हुआ है। इसीलिए जो चमेरा झील है वो कैसी झील है? आर्टिफिशियल झील है। कैसी है? आर्टिफिशियल झील है। उसके आगे लामा झील, तो लामा झील की हाइट कई बार पूछी जाती है, तो कितनी है? 3962 मीटर जो है इसकी हाइट है। और जो लामा झील है इसे 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। तो किस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है? तो लामा झील को कहा जाता है। उसके आगे कांगड़ा की झीलें, तो कांगड़ा में हमारे पास मुख्य जो झीलें हैं उसमें सबसे पहले है पोंग झील। कौन सी है? पोंग झील। और ये भी कैसी है? आर्टिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था वो किसके कारण हुआ था? तो पोंग डैम बनने के कारण हुआ था। पोंग डैम कब बना था? तो 1961 पे बना था। किस नदी पे बना है? तो ब्यास नदी पर बना था। और इसकी जो लंबाई है, पोंग जो झील है इसकी लंबाई है, 42 किलोमीटर। तो पोंग मैन जब इसके ऊपर बना 1960 में, तभी इस झील का निर्माण हुआ। और इस झील के कारण एक कौन सा स्थान जो था इसमें डूबा? देहरा गोपीपुर जो था इस झील में डूबा था। इस झील को जो है एक और नाम से जाना जाता है, तो वो नाम क्या है? महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो पोंग झील है इसको 2002 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। और 1983 में 1983 ईस्वी में इसे वन्य जीव अभयारण्य भी घोषित किया गया था। उसके आगे डल झील, तो डल झील कहाँ पे? कांगड़ा में है। उसके आगे करेरी झील, तो करेरी कहाँ पे है? तो करेरी जो है ये भी कांगड़ा में है। और करेरी के पास ही एक मंदिर है यहाँ पे, दुर्वासा मंदिर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्वासा मंदिर कहाँ पे है? तो करेरी में है। उसके आगे कावेरी कहाँ पे है? कांगड़ा में। और कावेरी का जो कावेरी जो है इससे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कावेरी जो है, कावेरी क्या है? कावेरी भारत में क्या है? एक नदी है। वहीं हिमाचल में कावेरी क्या है? तो हिमाचल में कावेरी क्या है? एक झील का नाम है। इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके आगे मछयाल झील जो है वो यहाँ पे नहीं आएगी। तो मछयाल झील कहाँ पे? तो ये मंडी में स्थित है। कहाँ पे है? मंडी में स्थित है। मछयाल झील कहाँ पे आएगी? मंडी में आएगी। और मंडी में भी कहाँ पे आएगी? आपकी जोगिंदर नगर।
और मशाल झील की खास बात क्या है कि इसमें जो है आपको दो मंदिर मिलते हैं। इसके एक तरफ आपको संतोषी माता का मंदिर मिलता है और इसमें दूसरी तरफ जो मंदिर मिलता है वो मच्छिंद्र महादेव है, उनका मंदिर मिलता है। उसके आगे है मंडी की झीलें। तो मंडी की एक झील हम पढ़ चुके हैं, कौन सी थी वो? मछियाल झील। उसके आगे है कुमारवा झील। तो कुमारवा झील जो है ये कहाँ पे? मंडी में है। और ये जो झील है यहाँ पे लोगों के द्वारा जो यहाँ पे सोने चांदी के सिक्के अर्पित किए जाते हैं। उसके आगे पराशर झील। तो पराशर झील जो है वो बिल्कुल जो है पराशर मंदिर के सामने जो है बनी हुई है। और पराशर मंदिर जो है वो किस शैली में बना है? तो पराशर मंदिर बना है पैगोडा शैली में बना हुआ है। और ये जो पराशर झील है इसमें भी एक चंद्राकार तैरता हुआ टापू भी दिखाई देता है, इसलिए इसे भी क्या कहा जाता है? तैरते टापू की झील कहा जाता है। लेकिन जो मुख्य तैरते टापू की झील है वो कौन सी? रिवाल्सर लेक है। और यहाँ पे जो है पराशर ऋषि थे, इन्होंने यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे तपस्या की थी और इसीलिए यहाँ पे उनका मंदिर है। और ऋषि पराशर जो थे वो किसके पिता थे? तो वो वेद व्यास के पिता थे। उसके आगे रिवाल्सर लेक या रिवाल्सर झील। तो रिवाल्सर झील को शो पद्मा के नाम से जानते हैं। और शो पद्मा के नाम से इन्हें कौन जानते हैं? तो तिब्बती जो है वो इसे किस नाम से जानते हैं? शो पद्मा के नाम से जानते हैं। और रिवाल्सर जो है ना, यहाँ पे ये 3 धर्मों के लिए प्रसिद्ध लेक है। कौन कौन से? हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे आपको तीनों मंदिर दिखाई देते हैं। बौद्ध मंदिर यहाँ पे आपको पद्मसंभव का दिखाई देगा, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो पद्मसंभव थे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो है बौद्ध धर्म को फैलाने का काम भी किया था। ये 8वीं शताब्दी में जो है यहाँ पे आए थे हिमाचल में। तो यहाँ पे एक रिवाल्सर में एक मेला लगता है बौद्ध धर्म के द्वारा, जिसको बोलते हैं शेचू मेला। तो ये कहाँ लगता है? तो ये पद्मसंभव की याद में यहाँ पे लगाया जाता है। उसके आगे यहाँ पे सिखों के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी आए थे 1685 ईस्वी में। उसके आगे है यहाँ पे जो हिंदुओं के लिए जाना जाता है। हिंदुओं के लिए क्यों जाना जाता है? क्योंकि हिंदू यहाँ पे एक ऋषि थे, लोमश ऋषि। तो लोमश ऋषि जो थे वह भी यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे आपको रिवाल्सर में लोमश ऋषि का भी मंदिर मिलता है, जिस कारण यहाँ पे हिंदू भी जो यहाँ पे पूजा करने आते हैं। उसके आगे कामरूनाग झील। और यहाँ पे एक और बात है कि रिवाल्सर लेक को किस नाम से जाना जाता है? तैरते टापू की झील के नाम से भी जाना जाता है। उसके आगे कामरूनाग झील। तो यहाँ पे इसका मेन पॉइंट यही पूछा जाता है कि कामरूनाग झील कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? चच्योट में स्थित है। और इस झील की जो हाइट है वो कितनी है? तो 3150 मीटर। यहाँ पे जो है 3150 नहीं होगा, यहाँ पे जो आपका 3334 के आसपास जो है इसकी मीटर जो हाइट है। और यहाँ पे ये 10,000 फीट जो है इसकी हाइट फीट में है, और मीटर में कितनी है? 3334 मीटर। और यहाँ पे कामरूनाग जो झील है, यहाँ पे इसी झील के पास एक मंदिर है, शिकारी देवी मंदिर। तो शिकारी देवी मंदिर भी कहाँ पे है? तो वो भी मंडी में स्थित है। उसके आगे कुंतव्योग झील। तो कुंतव्योग झील भी कहाँ पे है? तो ये भी मंडी में है। इसका संबंध किससे है? तो पांडवों की माता कुंती से है। उसके आगे कालासार झील कहाँ पे है? तो ये भी मंडी में है। सुखसार मंडी में झील है। और खदलासर और लीलासर भी कहाँ पे है? तो ये भी मंडी में है। और डबरूसर भी कहाँ पे? तो ये भी मंडी में स्थित है। उसके आगे पंडोह झील। तो पंडोह झील कैसी झील है? तो ये भी एक आर्टिफिशियल झील है। आर्टिफिशियल झील है यानी कि कृत्रिम झील है, जिसकी लंबाई कितनी है? 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये NH-21 के किनारे जो है स्थित जो है झील है। और पंडोह डैम जो बना था, पंडोह डैम के कारण ये झील बनी है। और पंडोह डैम किसके ऊपर बना हुआ है? तो ब्यास रिवर पे बना हुआ है। किस पे? ब्यास रिवर पे बना हुआ है। उसके आगे कुल्लू की झीलें। तो कुल्लू में सबसे पहले कौन सी है? मन्नतलाई झील। तो मन्नतलाई झील जो है यहाँ से जो है नदी निकलती है, कौन सी? पार्वती नदी निकलती है। उसके आगे गौरा तथा हंसा झील। तो हंसा झील यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हंसा झील कहाँ पे? कुल्लू की कौन सी घाटी में है? सैंज घाटी में। कुल्लू की सैंज घाटी में स्थित है। उसके आगे दशहर झील। तो दशहर झील जो है ये भी कहाँ पे? कुल्लू में है। और इसकी हाइट कितनी है? 4200 मीटर जो है इसकी हाइट है। और इस झील में क्या है कि यहाँ पे जो है स्नान करने से शारीरिक कष्ट जो है वो दूर होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो अकबर की बेटी थी उसने भी स्नान किया था। तो अकबर की बेटी ने किस झील में स्नान किया था? दशहर झील में स्नान किया था। उसके आगे सरवालसर झील। तो सरवालसर कहाँ पे है? तो ये
कुल्लू के जलोड़ी में स्थित है, एक थी रिवालसर जो मंडी में स्थित थी। और सरवालसर झील की खास बात क्या है कि यहाँ पे एक चिड़िया है जिसका नाम क्या रहता है, आम्बी चिड़िया, वो यहाँ पे इसकी सफाई करती है। यानी कि इस झील की सफाई एक चिड़िया के द्वारा की जाती है। कौन सी झील है वो, सरवालसर झील। और यहाँ पे अगर कोई भी पत्ता उस झील में गिरता है तो ये चिड़िया द्वारा उस पत्ते को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके आगे भृगु झील, तो भृगु झील भी कहाँ पे है, ये भी कुल्लू में कहाँ पे है, रोहतांग के पास है। कहाँ पे है, रोहतांग के पास है। उसके आगे कुल्लू में डहनासर झील, डहनासर झील, यहाँ पे भगवान शिव ने क्या किया था, डायन का वध किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, डहनासर झील। उसके आगे सरिताल झील कहाँ पे है, तो सरिताल झील भी कहाँ पे, ये भी कुल्लू में स्थित है। उसके आगे नैनसर झील कहाँ पे, तो ये भी कहाँ पे, कुल्लू का जो ट्रैक है श्रीखंड ट्रैक, तो श्रीखंड यात्रा के दौरान यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस झील में स्नान करते हैं। और यहाँ पे जो है भीम के द्वारा एक गुफा भी बनाई गई थी। उसके आगे शिमला की झीलें, तो शिमला में सबसे पहले कौन सी, चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन झील की खास बात क्या है, यहाँ से एक नदी निकलती है, पब्बर नदी। और याद रखना यहाँ पे एक चोटी है शिमला में, चांसल चोटी। तो शिमला की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी, चांसल चोटी। इसी चांसल चोटी पे स्थित है झील कौन सी, चंद्रनाहन झील। और इसी चंद्रनाहन झील से कौन सी नदी निकलती है, तो पब्बर नदी निकलती है। उसके आगे कराली झील, तो कराली झील कहाँ पे है, इसको करेली झील भी कहा जाता है, तो कहाँ पे, ये भी शिमला में है। उसके आगे गढ़कुफर झील भी कहाँ पे, शिमला में है। तानू झुब्बल झील कहाँ पे, तो शिमला के नारकंडा के पास है। उसके आगे बंदोसर झील कहाँ पे है, तो ये भी शिमला में है। उसके आगे खरसाली झील, ये भी कहाँ पे है, शिमला में स्थित है। उसके आगे किन्नौर की झीलें, तो किन्नौर में सबसे पहली कौन सी है, नाको, और दूसरी कौन सी है, सुरांग। तो यहाँ पे नाको झील जो वो किसके लिए जानी जाती है, तो ये आइस स्केटिंग के लिए जानी जाती है। यानी कि ये जो है प्राकृतिक या नेचुरल आइस स्केटिंग के लिए जानी जाने वाली झील कौन सी है, नाको झील है। उसके आगे सिरमौर की झील है, तो सिरमौर में सबसे पहले कौन सी, सुकेती झील। सुकेती झील, यहाँ पे सुकेती जीवाश्म पार्क भी है जो एशिया का सबसे पहला जीवाश्म पार्क था। तो सुकेती झील जो है वो किस नदी के बाईं ओर है, तो सुकेती झील जो है वो मारकंडा नदी के बाईं ओर स्थित है। उसके आगे रेणुका झील, तो रेणुका झील भी कहाँ पे है, सिरमौर में है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल यानी कि प्राकृतिक झील है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2.5 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और इसकी जो शेप है, जो आकृति है वो कैसी है, वो स्लीपिंग लेडी के जैसी है, यानी कि सोई हुई महिला जैसी इसकी क्या है, शेप है। इसके आगे इसको भी जो है रामसर साइट में रखा गया है, रेणुका लेक को। और यहाँ पे रेणुका लेक के थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे जो है आपको परशुराम ताल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, परशुराम ताल भी यहाँ पर स्थित है। उसके आगे इस झील के पास में ही नीचे की तरफ क्या है, परशुराम ताल है, ठीक है। और ये जो झील अगर पूछा जाए तो किससे संबंधित है, तो परशुराम से संबंधित झील है। उसके आगे सूरजताल झील, तो सूरजताल झील जो है ये कहाँ पे है, आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है। और सूरजताल जो झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी हाइट कितनी है, 4800 मीटर। कहीं कहीं इसकी हाइट आपको 4950 मीटर भी जो है मिल जाती है। और ये अगर पूछा जाए कि सूरजताल झील जो वो किस दर्रे के पास है, तो बाड़ा लारचा दर्रे के पास जो है स्थित है। उसके आगे चंद्रताल झील, तो चंद्रताल झील की भी काफ़ी बार हाइट पूछी गई है, तो इसकी हाइट कितनी है, 4270 मीटर जो है इसकी हाइट है। यह भी रामसर साइट में रखी गई है। इस झील को जो है लोहित्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो किस झील को लोहित्य सरोवर कहा जाता है, चंद्रताल झील को। और लोहित्य सरोवर जो इसको नाम दिया था वो किसने दिया था, ह्वान सांग जो चीनी यात्री थे उसके द्वारा नाम इसको दिया गया था। उसके आगे युनामसो झील कहाँ पे, लाहौल स्पीति। तसो मुरारी, सिस्सू झील, धनकर झील, दीपक ताल झील और नीलकंठ झील, जो सभी झीलें कहाँ पे, लाहौल स्पीति में स्थित है। और जो नीलकंठ झील है यहाँ पे केवल जो है वो पुरुष ही जा सकते हैं। कौन जा सकते हैं, पुरुष, क्योंकि यहाँ पर जो है महिलाओं का आना क्या है, वर्जित किया गया है। उसके आगे गोविंद सागर झील, तो गोविंद सागर जो झील है ये कहाँ पे है, बिलासपुर में स्थित है। ये जो झील है इसका निर्माण जो है वो किस डैम से हुआ है, तो यहाँ पे डैम बनाया गया था, भाखड़ा नंगल डैम। तो भाखड़ा डैम जो था वो 1946 में जो पास हुआ था, और 1948 में बनना तैयार हुआ, और 1963 में बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे
उनके द्वारा इनका जो है यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। तो अगर बात करें भाखड़ा डैम की, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 226 मीटर, जिस कारण जो है ये एशिया का क्या है, तो ये एशिया का सबसे ऊंचा क्या है, ग्रेविटी डैम है। क्या है, ग्रेविटी डैम है या फिर गुरुत्वीय बांध है। और यहाँ पे गोविंद सागर झील जो है, अब ये भाखड़ा डैम जो है किस नदी पे बना है, तो ये बना है सतलुज रिवर पे। और यानी कि गोविंद सागर जो लेक है ये किस रिवर पे है, तो सतलुज रिवर पे बनी हुई है। और गोविंद सागर झील की अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है यहाँ पे इसकी लंबाई की बात करें तो 88 किलोमीटर इसकी लंबाई से लेकर के 90 किलोमीटर तक जो है इसकी लंबाई है। और इसके एरिया की बात करते हैं, इसका एरिया कितना, 168 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर के 170 किलोमीटर स्क्वायर तक जो है इसका एरिया है। और जो गोविंद सागर झील है इसके बनने से कितने गांव, तो 256 गांव जो है यहाँ पे डूब गए थे। और इसके किनारे एक मेला लगता है, मारकंडा मेला। तो मारकंडा मेला किस झील के किनारे लगता है, तो गोविंद सागर झील के किनारे। यहाँ पे बैलों की पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो हमने हिमाचल की जो लेक्स थी उसको कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।